क्या थे इस गाने के लिरिक्स याद ही नहीं आ रहे। ये ट्यून माइंड में है पर लिरिक्स नहीं याद आते। ये याद भी ना बड़ा काम की चीज है। वक्त बेवक्त चली आती है और जब जरूरत हो तो इंसान को धोखा दे जाती है। खैर गाने की लाइंस नहीं याद आ रही पर केक की रेसिपी याद आ गई है मुझे। सो लेट्स ट्राई टू बेक अ केक टुडे। एक दो। वैसे याद से याद आया, इंसान अपनी बनाई हुई यादों से कई बार भागता है, खासकर वो याद जब वो इंसान से दरिंदा बना हो। और अरे यार शिट, I dropped an egg on the floor. सफाई करनी पड़ेगी। You know, हर इंसान के अंदर एक दरिंदा होता है और वो मौका मिलते ही जुर्म करने की फिराक में रहता है, मगर हम सब उस दरिंदे को कंट्रोल करते हैं। I mean, एक सिविलाइज्ड सोसाइटी बनाने के लिए हमें अपने अंदर के दरिंदे को दबाना ही पड़ता है। पर इसी समाज में छुपे होते हैं कुछ इंसानी दरिंदे जिन्हें पहचान पाना तब तक मुमकिन नहीं होता जब तक वो अपनी दहशत सामने ना लाएं। आज की कहानी ऐसे ही दरिंदों की है। क्राइम की असली कहानियां विद मिस्टर एक्स एंड M&M ओरिजिनल। 17 जुलाई 2006 न्यू दिल्ली। उन दिनों दिल्ली में बनवारिया गैंग का खौफ जारी था। एक ऐसा खतरनाक गिरोह जो रात को घर में घुस के लूटपाट करता था और घर के हर मेंबर को, चाहे वो बच्चा हो या बूढ़ा, जान से मार देता था। चेहरे या सर पे सरिये या लोहे के रॉड से तब तक वार करता था जब तक के दम ना निकल जाए। You see, it was a brutal streak of organized crime. खास तौर पे इनके निशाने पे होते थे वो घर जहां सीनियर सिटीजन्स रहा करते थे। I mean, सी लॉजिकल भी तो है। उम्र के आखिरी पड़ाव पे झूलते बूढ़े लोग जो अटैक पे ज्यादा रेसिस्ट भी नहीं कर पाते और जिन्हें मारना आसान होता है। दिल्ली से सटे हुए छोटे शहरों से ये क्राइम शुरू हुआ। बुलंदशहर तो कभी अलीगढ़, आगरा तक के भी बात पहुंची। वहीं से बनवारिया गैंग का सिलसिला शुरू हुआ था और अब ये दिल्ली के पॉश कॉलोनीज तक पहुंच चुका था। ऑब्वियसली लूट का माल अच्छा मिलता है ना इन बड़े शहरों में। शासन और प्रशासन दोनों परेशान थे। अखबारों और टीवी दोनों में सरकार की थू थू हो रही थी और पुलिस बिल्कुल लाचार नजर आ रही थी। गैंग के लोग आम लोगों की शक्ल में दिन भर छोटे मोटे काम करते और अंधेरी रातों में खौफनाक जुर्म। दिल्ली पुलिस ने बनवारिया गैंग की दरिंदगी से बचने के लिए एक स्पेशल टास्क फोर्स बनाई और टास्क फोर्स के बनते ही उनके सामने पहली चुनौती आई दिल्ली के अमर कॉलोनी से। अमर विहार कॉलोनी में 6/13 विद्या दाम्पति की लाशें मिलने की सूचना है। तुरंत घटनास्थल पर पहुंचे। ओवर। एक रिटायर्ड गवर्नमेंट सर्वेंट चंदन प्रकाश और उनकी पत्नी निम्मी जी अमर कॉलोनी के इस घर में पिछले 35 साल से रहते थे। किसी पड़ोसी ने पुलिस को घर से बदबू आने की इंफॉर्मेशन दी। पुलिस टीम जब गेट तोड़ के घर के अंदर दाखिल हुई तो चंदन जी और निम्मी जी की लाशें बेडरूम में पड़ी थी। सेम मोडस ऑपरेंडी, सर के पीछे वार, वही सेम सरिये जैसे हथियार से। पूरे घर में लूटपाट, हर चीज तहस नहस। इट्स देम। पुलिस ने बनवारिया गैंग का ही नाम लिया। और एक मिनट यार, ये एग्स और बेकिंग पाउडर को ब्लेंड करने के लिए कुछ तो चाहिए। एक सेकेंड। ये सरिया, इससे ब्लेंडिंग। नहीं, आई डोंट थिंक सो, डोंट वरी, आई एम नॉट दैट क्रेजी। ये स्पून, हाँ, दिस विल डू। हाँ, तो क्या कह रहा था मैं? सीनियर सिटीजन कपल चंदन प्रकाश और उनकी वाइफ निम्मी का मर्डर बाय बनवारिया गैंग। सो पुलिस ने घर के हर हिस्से की अच्छे से पड़ताल शुरू की। सर जी, घर की हालत देखकर लग रहा है कि बनवारिया गैंग के कम से कम 5-6 बंदों ने एक कार्यक्रम किया होगा।
वो आस पड़ोस वाले बोले कि ये मिस्टर और मिसेस चंदन अपने बेटे गौरव और बहू सीमा के साथ रहते थे। बेटा और बहू छुट्टी मनाने गोवा गए हुए, खबर कर दिया उनको। और हाँ, एक नौकरानी भी है जो 2 दिन से काम पे ना नहीं आई है। पुलिस ने नौकरानी को तलाश करना शुरू कर दिया। पूरे क्राइम स्पॉट की अच्छे से फोटोग्राफी हो रही थी। शुरुआती तफ्तीश से पता चला कि यह गिरोह छत के रास्ते घर में आया होगा, क्योंकि टेरेस का दरवाजा टूटा हुआ था। उस लकड़ी के दरवाजे को कटर और हथौड़े से तोड़ा गया था, सेम उसी तरीके से जिस तरीके से बनवारिया गैंग कई और घरों में भी दाखिल हो चुका था। लेकिन एक चीज अलग थी। घर के अंदर स्टेयर्स के ऊपर लकड़ी के टुकड़े थे, ना कि बाहर टेरेस की तरफ। यह थोड़ा अजीब था। वजह आगे पता चल जाएगी आपको, लेकिन उससे पहले एक सेकेंड। ये गया माइक्रोवेव के अंदर एंड 49 ये यू गो। परफेक्ट केक के लिए परफेक्ट टेम्परेचर। वैसे टेम्परेचर दिल्ली का भी हाई हो रखा था। बनवारिया गैंग की ये हरकतें और पुलिस की नाकामी को लेकर कई सवाल उठ चुके थे। पुलिस का तंत्र भी एक्टिवेट हो चुका था। ये बनवारिया गैंग कहां से आता है और कहां छुप जाता है? पुराने केसेस की डिटेल्स इस लेटेस्ट अमर कॉलोनी वाले केस से मैच की जाने लगी। काफी कुछ सिमिलर था, लेकिन काफी कुछ अलग भी। जैसे बनवारिया गैंग सब कुछ लूट के ले जाता था, यहां तक कि घर की पेंटिंग्स भी। पर यहां ऐसा नहीं हुआ था। सर जी, ये एक पॉश सोसाइटी है। हो सकता है पुलिस आने के डर से और ज्यादा टाइम ना होने की वजह से सब कुछ ना लूटा गया हो, या फिर क्लोन गैंग का कांड हो। ये क्लोन गैंग। कुछ खबरियों ने यह भी बताया था कि बनवारिया गैंग को देख के कुछ और गैंग्स भी सेम मोडस ऑपरेंडी में ऑपरेट करने लगे थे। पुलिस और मीडिया उनको क्लोन गैंग कह रही थी। क्लोन गैंग यानी कि दरिंदों का एक और गिरोह जो बनवारिया गैंग से इंस्पायर्ड था। दरिंदगी का कोई अंत नहीं, बल्कि ये एक वायरस की तरह फैलता है। ये आपके जहन से निकलकर आपके रगों से होता हुआ आपके दिल तक पहुंचता है, और दिल से सारी हमदर्दी, दया, इंसानियत खत्म कर देता है। रह जाता है तो सिर्फ जुनून, पागलपन, हिस्सा, गुस्सा, और फिर वही दरिंदगी करवाती है आपसे जुर्म। ये आप सॉडस्ट देख रहे हैं, बुराड़े कहते हैं इसे। लकड़ी की टेबल पे फैले इस बुराड़े की तरह लकड़ी को घिसने पे जो पाउडर निकलता है ना, पाउडर, या वही पाउडर जो टेरेस के दरवाजे के पास मिला था, लेकिन घर के अंदर की तरफ, छत की तरफ नहीं। लेकिन अगर कोई बाहर से अंदर की तरफ आएगा तो दरवाजे को काटते वक्त लकड़ी के बुराड़े तो बाहर गिरेंगे, ना कि अंदर की तरफ। स्ट्रेंज। खैर, अगले दिन मिस्टर और मिसेस चंदन का बेटा गौरव और उनकी वाइफ सीमा भी दिल्ली वापस आ गए। जब पुलिस उनसे मिलने गई तो वो दोनों बहुत शॉक में थे। इंस्पेक्टर, मेरे पापा मम्मी अभी तो 3 दिन पहले ही हम गोवा गए थे। पता नहीं है क्या हो गया। सब ठीक तो था सर। मम्मी और डैडी जी तो खुद हमें स्टेशन छोड़ने की जिद कर रहे थे, और अब ये सब। घर का सारा सामान भी। सीमा, संभालो खुद को। ये अपनी दवाई लो पहले। सीमा को वर्टिगो का प्रॉब्लम था। किसी हाइट्स, ऊंचाइयों से घबराहट होती है। फ्लाइट से आने की वजह से शी हैड टू टेक मेडिसिन। गौरव और सीमा ने पुलिस को घर से चोरी हुए ज्वेलरी और कैश का एस्टिमेट बताया। गौरव जी, एक बात बताओ, ये घर की चाबी किस किस के पास होती है, और क्या घर में घुसने का और कोई रास्ता भी है? सर, घर की चाबी तो मेरे या पापा के पास ही होती थी, और सर मम्मी की अल्जाइमर की वजह से उनको तो कुछ याद भी नहीं रहता था। हाँ, हमारे यहाँ एक नौकर काम करता था, हरी। उसके पास किचन की डोर की चाबी होती थी, लेकिन वो तो 2 साल से दिल्ली में नहीं है। पुलिस ने हरी की डिटेल्स निकाली तो पता चला कि वो बिहार के मोतिहारी का रहने वाला था। पुलिस ने मोतिहारी के लोकल थाने से कांटेक्ट भी कर लिया।
पुलिस को शक था कि हो ना हो घर में एंट्री कहीं और से हुई है और एग्जिट टेरेस से। तभी शायद वो दरवाजा अंदर की तरफ से तोड़ा गया था और लकड़ी के बुरादे घर के अंदर की तरफ मिले थे। तभी पुलिस ने चंदन जी के घर पे काम करने वाली नौकरानी मंजरी को लोकेट कर लिया। जिस दिन उनका मर्डर हुआ था उसी दिन से वो गायब थी। जब पुलिस ने उससे इसकी वजह पूछी तो उसने बताया, ओ मंजरी, कहाँ गायब थी इतने दिन से? मैं गायब नहीं थी साहब, मेरे को छुट्टी दिया था साहब लोग ने। छोटे साहब गोवा जा रहे थे तो यहाँ काम नहीं था, तो मैं अपने बहन के घर चली गई। पुलिस से पूछताछ में मंजरी से यह भी पता चला कि चंदन जी और उनकी पत्नी निम्मी के साथ उनके बेटे और बहू की अक्सर बहस तो हो जाती थी, लेकिन पिछले कुछ हफ्तों से घर का माहौल काफी खुशहाल था। इनफैक्ट गौरव ने अपने पापा के लिए एक न्यू व्हील चेयर भी मंगवाई थी। पुलिस ने गौरव से अपनी ट्रैवल और बुकिंग डिटेल्स शेयर करने को कहा। गौरव ने भी तुरंत ट्रेन की टिकट्स और होटल बुकिंग्स दे दी और साथ ही गोवा में क्लिक किए हुए फोटोग्राफ्स भी। वो पूरी तरह पुलिस इंक्वायरी में कोऑपरेट कर रहा था। लेकिन अगले ही दिन गौरव और उसकी वाइफ को पुलिस स्टेशन बुलाया गया। हाँ तो गौरव जी, ऊपर वाले की तो इतनी मेहरबानी है आप पे। आप गोवा फ्लाइट से क्यों नहीं गए? बात पैसे की नहीं है इंस्पेक्टर, सीमा को वर्टिगो की प्रॉब्लम है, इसीलिए हम ट्रेन से। हाँ जी पता है। उस दिन थाने में दवा शवा ले रही थी ना आपकी सीमा जी। ये वाली क्या नाम है इसका? ये किन्नारी सिनराइजिन। हाँ जी यही वाली। लेकिन गोवा अगर ट्रेन से गए थे तो वहां की इस फोटो में आपके होटल के टेबल पे ये दवा क्यों रखी है? ये बात सुनकर और फोटोज को देखकर गौरव और सीमा के चेहरे का रंग उड़ गया। उन्हें अंदाजा भी नहीं था कि पुलिस इतनी माइन्यूटली हर चीज को इन्वेस्टिगेट कर सकती है। हालांकि फोटो में उस मेडिसिन का होना कोई ठोस सबूत नहीं था और यह बात पुलिस के साथ साथ गौरव को भी पता थी। हाँ तो मेडिसिन का क्या, वो तो हमेशा सीमा के पास ही होती है, जरूरत कभी भी पड़ सकती है ना। आप कहना क्या चाहते हैं सर? हम तो बस इतना कह रहे हैं जी कि भारतीय रेल ना बड़ी धोखेबाज होती है। आपने होटल में चेक इन किया सुबह 10 बजे, लेकिन उस दिन ना 12780 गोवा एक्सप्रेस ना जी लेट थी, सतारा के पास भारी बारिश की वजह से। और वो 3 घंटे लेट, यानी सुबह 7 बजे नहीं 10 बजे गोवा पहुंची थी। अब ट्रेन से निकलते ही आप वहां से 10 किलोमीटर दूर वाले होटल में कैसे चले गए ये बताओगे? या ये बताओगे कि ये सब क्यों किया? वरना हमें अपने तरीके भी आते हैं। गौरव और सीमा का झूठ एक झटके में सामने आ गया, क्योंकि बाकी सब प्लान का हिस्सा था। ट्रेन से जाने का नाटक भी, ताकि सबको लगे कि गौरव और सीमा तो मर्डर की डेट पे यहां थे ही नहीं। लेकिन रंग में भंग डाल दिया लेट हुई गोवा एक्सप्रेस ने। उस दिन एयरपोर्ट से मिली जानकारी से यह बात भी कंफर्म हो गई कि गौरव और सीमा ने मर्डर वाली रात के अगले दिन सुबह की फ्लाइट ली थी गोवा जाने के लिए। अब बारी थी अपने ही माँ बाप की जिंदगी खत्म करने वाले गौरव और सीमा के अपने गुनाह कबूल करने की। क्या करते? हाँ क्या करते? सालों से व्हील चेयर पे पाल रहे थे पापा को, और मम्मी को तो कुछ याद ही नहीं रहता। मैं पागल हो चुका था उन दोनों की जिम्मेदारी उठा के। हर काम के लिए हम दोनों पे डिपेंडेंट थे। ना तो प्रॉपर्टी का कोई फैसला कर रहे थे और ना हमें अपनी लाइफ सुकून से जीने दे रहे थे। तो जब बनवारिया गैंग के बारे में पता चला ना, तभी सोच लिया था कि करना क्या है और कैसे करना है। सारे पैसे और गहने हमारे और इल्जाम उन दरिंदों की गैंग पर। दरिंदे तो वो खुद थे। घर के बाहर के दरिंदों से तो हम अलर्ट रह सकते हैं, लेकिन घर के अंदर के दरिंदों से कौन बचाए? माँ बाप जब बोझ बन जाएं तो खून के रिश्ते भी बेअसर हो जाते हैं। खुद के घर में चोरी करना, मगर पेंटिंग और बाकी चीजों को हाथ ना लगाना, दरवाजे को अंदर से काट कर यह दिखाने की कोशिश करना कि बनवारिया गैंग बाहर से अंदर आया, झूठी ट्रैवल हिस्ट्री बनाना, सब कुछ किया गया अपने ही माँ बाप को बेदर्दी से मारने के लिए। ओह, इट्स डन। Wow, man, it's hot. But the cake is smelling really nice. Okay, let's keep it here.
ओके, अब इसके ऊपर एक कैंडल। ओके, परफेक्ट। हैप्पी डेथ एनिवर्सरी माँ बाबा। आपको तो याद भी नहीं होगा ना माँ, भूलने की बीमारी जो थी आपको, लेकिन देखिए मुझे सब याद है। और ये केक भी मैं बाबा की व्हील चेयर पे रख के ही काट रहा हूँ। आई विश मेरे पेरेंट्स इसे टेस्ट कर पाते। Sadly they're dead. Well, मुझे ये केक एंजॉय करना है। जुर्म की अगली कहानी के साथ दोबारा मिलेंगे। डेथ एनिवर्सरी केक्स बहुत टेस्टी होते हैं, बाय द वे, ट्राई करके देखना। मिस्टर एक्स का रिकमेंडेशन है।